Okay, guys, welcome back to our channel and hi Viraj and hi Viraj too. Hi Shivam. सब लोग हाय बोलो यार. नमस्ते। हेलो, नमस्ते। अभी हमारी क्लास चल रही है और एक ऐसी पोजीशन आई है वेरी इंटरेस्टिंग जिसपे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड आई थॉट दैट हमें बनाना ही पड़ेगा एक वीडियो इस पे तो. क्योंकि विराज एक टैक्टिक डिस्कस कर रहा था और मैंने विराज को बीच में रोक दिया, विराज चौहान को, हमारे विराज ग्रोवर को नहीं. मैंने बीच में रोक दिया और मैंने बोला नहीं कि विराज जी अब आपको पहले आंसर बताना पड़ेगा. चलो, तो आंसर ये है कि ये पजल जो है आप लोग पॉज कर सकते हैं और एक बार सोच सकते हैं सब लोग. ब्लैक टू प्ले. ओके, तो अब आप पजल पे आ जाइए. तो इसका आंसर जो है वो रुक D5 विराज ने बताया है और विराज ने उसके बाद काफी अच्छी टैक्टिक बताई है. विराज चौहान ने बोला है दैट रुक D5, ई क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस D5, देन नाइट F4 इज अ फोर्क. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है गाइस जो काफी ज्यादा एडवांस्ड है. ये जो भी टैक्टिक्स विराज ने बताई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है, परफेक्टली, बहुत अच्छी टैक्टिक है. लेकिन स्टिल ये आंसर गलत क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं गाइस, कभी कभार हम लोग बस सोचते हैं कि यार ये टिक 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 टैक्टिक दिखी, काम खत्म. तो जो आपने टैक्टिक ढूंढी बहुत प्यारी है, वो आपको लग रहा है कि यार मैंने इससे मारा उससे पॉन मारा और फिर मैंने ऐसे मार के फोर्क मार लिया, वो दिखने में लगता है बहुत कूल है. लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे सो यू विल रियलाइज यार अगर मैंने पॉन से मारा और फिर मैंने पॉन भी खा लिया तो भी मुझे मिला क्या? एक बिशप और एक पॉन विच इज 4 पॉइंट्स. और मेरा गया क्या? रुक विच इज 5 पॉइंट्स. अब अगेन गाइस, अगेन चलो आपको मैंने एक और पॉन दे दिया है, एक पॉन और दे दिया, एक पीस भी दे दिया, सब दे दिया, पर फिर भी अच्छी मूव नहीं होती. क्यों? क्यों? क्योंकि एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है मेरे दोनों विराज और शिवम, ध्यान से सुनना और सारी जनता आप भी, कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए दैट व्हाट इज रिमेनिंग. You should not think that what went off the board. That is very important and very crucial too, that you do the zero trades and everything. But moreover, you guys must focus on what is remaining in the end. So then if you do the math, guys, you will realize that this knight will be in the game. This queen will not be there in the game. This queen will not be there. Our rook will not be there. His bishop and his pawn won't be there. So जो बचेगा वो बचेगा this knight and this rook. And if you evaluate, then you have some pawns which are 1, 2, 3, 4, and he also has pawns which are 1, 2, 3, 4. But even if you ignore the counting of the pawns, you have a knight with a rook. और अब मुझे बताओ विराज चौहान, नाइट और रुक की लड़ाई में कौन जीतेगा? सर मोस्ट प्रोबेबली रुक। हाँ, ऑब्वियसली रुक जीतेगा. इस ऐसे ही थोड़ा ना रुक 5 पॉइंट्स का यार. रुक 5 पॉइंट्स का क्यों है? क्योंकि नाइट कूद काद के जाएगा ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, इतने में रुक फट 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 जाके पॉन मारेगा, इसको तंग करेगा. और सीधी सी बात है ना यार, मतलब 5 चॉकलेट, 3 चॉकलेट ज्यादा बड़ी क्या है? 5 चॉकलेट बड़ी, सिंपल. किटकैट है 5 और 3 किटकैट है, 5 किटकैट ही बड़ी होगी ना, सेम तो चीज है. जैसे 5 रुपीज है, 3 रुपीज है, बस. तो ये 5 रुपीज का हमारा जो रुक है वो, उसका रुख बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. इसलिए ये टैक्टिकल आइडिया जरूर वर्क कर रहा है, बट आपका जो है वो पजल वर्क नहीं कर रहा है. तो अब पजल का सही जवाब आप एक बार सब सोचो. और या सब सोचो, जनता भी सोचेगी. और तब तक चलो सब सोचेंगे, बहुत देर हो गई. शिवम, वीरू और विराज, किसी, आई मीन विराज एंड शिवम, किसी को भी आंसर मिलता है तो बताओ. ओपन फॉर एवरीवन. वेरी नाइस, आई लाइक इट. सर, हाँ जी. नाइट गो टू F4. और फिर शिवम? सर, एंड देन गलत नहीं पता। इसकी तो चुना देखो क्या लिखा, ब्ला ब्ला ब्लैक शिप। अब क्या करे शिवम, विराज, वीरू, कोई भी बता दो. यस सर, एंड देन रुक गो टू
and then rook go to d5. नहीं नहीं नहीं, विराज आप ट्राई। Sir, queen go to सर d5. सर वीरू वीरू को आंसर Queen. बता। सर फिर नाइट गो टू E2। नहीं यार, विराज अब आप ट्राई करो, अब विराज आराम से कर लेगा। Eh. Sir, I don't know it is correct. I think बोलो it is not correct, but I will बोलो बोलो, say करेक्ट है इनकरेक्ट है बोलो बस। knight to H3। नहीं नहीं नहीं, चेक ढूंढो चेक। Sir, सर सर मुझे आई है। बताइए। सर sir मैं बताऊं? रुको रुको, टर्न बाय टर्न टर्न बाय टर्न, पहले शिवम बताए। Sir, queen go to d5. नहीं बच्चे, वो कौन से मार देगा, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ विराज, हाँ वीरू जी, विराज को। सर क्वीन टू F2। क्वीन टू F2, क्या बात है क्या बात है। और अब क्या करें, कौन बताएगा? सर नाइट टू अब तो सब बता D3। देंगे। नाइट टू टू D3। D3। और विराज चौहान का रिएक्शन ऐसा हो गया, ओ ऐसा ऐसा। सर सर और फिर नाइट टू E5। हाँ तो गाइस, इस पजल में क्या हुआ देखना, काफी एडवांस पजल थी। रुको रुको एक सेकंड रुको, मेरे को समझाने दो। जो हमारी थीम थी बच्चों, वो थी अट्रैक्शन। सो इन दिस पजल व्हाट हैपेंड इज दैट यू वेंट फर्स्ट नाइट F4। दिस इज वेरी क्रूशियल, आप लोगों की गलती नहीं है, मैं खुद यही सोच रहा था। रुक D5, नाइट F4, क्वीन, ये सब मैं भी यही सोच रहा था। बट इफ यू लुक केयरफुली एंड यू कैलकुलेट, तो इससे क्या हुआ कि जब आपने नाइट F4 चेक चली, तो वो क्वीन से मार नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी क्वीन मर जाएगी। और हमने ये किंग को प्रोवोक किया, किधर? कहीं भी जाने पर प्रोवोक किया, वी डोंट केयर, कहीं भी जाने पर। वो यहाँ देखो, यहाँ जाएगा तो सिंपल मेट ही हो जाएगी, ठीक है। अब वो रुक को उसको बचाना है किंग को, तो या तो यहाँ यहाँ इन तीनों में से कहीं भी जाना पड़ेगा। और तीनों में से कहीं भी जाए, फिर हम अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर देंगे और किंग को करेंगे अट्रैक्ट, और फिर हम लगाएंगे ये 4। तो पहले हम लाए नाइट को विथ टेम्पो, विथ एन अटैक विथ अ चेक। और फिर नाइट की वजह से हमने नाइट को इस पोजीशन में 4 किया, ताकि ये फोर्क लग जाए। और नाइट जैसे ही इस पोजीशन में आया, किंग हटा, एंड देन वी सैक्रिफाइस अवर क्वीन। अगर वो यहां जाता है, तो हम ये स्कीवर लगा देंगे और फिर क्वीन मर जाएगी, विच इज ऑब्वियस। तो वो कहीं भी जाए बच नहीं पाएगा। और लेट से कभी गलती से बच भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई मूव नहीं है, तो भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि रुक क्वीन क्वीन कैंसिल हो जाएंगे और उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। एंड रुक इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन बिशप। तो इसीलिए वी सैक्रिफाइस द क्वीन लाइक दिस, एंड देन basically it was, attraction, fork, everything. It was a simple fork thing. Knight F4, giving a check, शिवम को मिल गया बिकॉज शिवम पिछली कुछ पजल फोर्क की आ रही थी। एंड देन सैक्रिफाइसिंग द क्वीन, provoking the king to come to F2, and then giving this fabulous check on E5. So guys, I hope आप सबको मजा आया हो। तो चलो, yes यस sir, सर। बहुत मजा व्यूअर्स को बाय बाय बोल दो, हमारी क्लास तो चलती रहेगी, व्यूअर्स को बाय बाय बोल दो। बाय। बाय बाय। आया। Bye.